नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके नाम में कितने अक्षर हैं? आपके नाम में कौन सा अक्षर बार बार आता है? जानिए अपने नाम के अक्षरों से अपनी किस्मत का कनेक्शन। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आपका नाम आपकी पर्सनालिटी स्वभाव को ही नहीं दर्शाता, बल्कि आपके नाम में छिपे अक्षर आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं, सफल बना सकते हैं, तरक्की दिला सकते हैं और साथ ही आपको परेशानियों में भी अगर आप फंसे हुए हैं तो उससे उबार सकते हैं और परेशानी में डाल भी सकते हैं। आपके नाम में आने वाला अक्षर आपके स्वभाव पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। क्या है आपके नाम के अक्षरों से आपकी किस्मत का कनेक्शन, यही बताएंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी आज के हमारे कार्यक्रम कालचक्र में। और इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप देर मत कीजिए, हमें फोन कीजिए 012046025033 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 सितंबर 2016 दिन शनिवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, रात 9:34 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात 3:22 तक है। इसके बाद रेवती नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आज प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध है। जिनके पूर्वज माता पिता किसी महीने की प्रतिपदा तिथि को देह त्याग किए हों, उन्हें आज अपने माता पिता पूर्वजों का 12 बजे दिन के बाद श्राद्ध करना चाहिए। और चलिए अपने बहुत ही रोचक विषय पर अब हम आ रहे हैं। क्या आपके नाम में ए अक्षर बार बार आता है या आपके नाम में आई या जे अक्षर बार बार आता है? क्या ऐसे लोगों के सितारे चमकते हैं या फिर ये इन अक्षरों की वजह से परेशानी में पड़ जाते हैं? क्या है इन अक्षरों के पीछे का राज? पंडित जी समझाइए जरा। प्रीति, आज हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि ये विषय कुछ ज्योतिष से आज हटकर है। इस विषय में अपने सभी दर्शकों को पहले बताना चाहूंगा कि देखिए, आपने अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि भाई शुभ शुभ बोलो, 24 घंटे में एक बार सरस्वती जबान पर आ जाती हैं। आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी बुजुर्गों के मुंह से, समझदार लोगों से, कि शुभ शुभ बोलो, 24 घंटे में एक बार सबके जबान पर सरस्वती आ जाती हैं। जब मैं बड़ा हुआ, अध्ययन किया और स्वर विज्ञान का मुझे ज्ञान हुआ, तब मुझे लगा कि इस कथानक में, हिंदुस्तान के इस कथनी में बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। वो सच्चाई ये है कि जब हमारा सुषुम्ना स्वर चलता है, अर्थात बाईं नाक और दाहिनी नाक दोनों से एक साथ श्वास चलती है, तो उस समय हमारे मुंह से निकले हुए एक एक शब्द ब्रह्मांड में जाकर के सत्य साबित हो जाते हैं। और ये समय होता है भोर में 4 से 6 बजे, दोपहर में 11:15 से 12:15 बजे, शाम को सूर्यास्त से 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद और मध्य रात्रि में 11:15 से 12:30 बजे। इन्हीं समयों पर सुषुम्ना नाड़ी चलती है। और इस समय जिस शब्द का जो भी प्रयोग कर दिया जाए, चाहे किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए, चाहे किसी को श्राप दे दिया जाए, ये 100% सत्य ही होता है। इसमें कोई दुविधा की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए अपने बच्चों का नाम अच्छे अक्षरों से और ठीक रखना चाहिए। जो लोग अपने बच्चों का नाम गरीबदास, विपत्ति राम या इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा नाम जिसका अर्थ खराब होता है रख देते हैं, उन लोगों के बच्चों के पूरे जीवन में परेशानी बनी रहती है। और जो अपने बच्चों का नाम राजा साहब, कुंवर साहब, राजकुंवर इस तरह से अच्छा नाम रखते हैं और सुषुम्ना में कभी उसका संबोधन हो गया तो निश्चित रूप से वो लोग अच्छे गुणों से संपन्न भी हो जाते हैं। इसमें भी संदेह नहीं। आप अपने अगल बगल के लोगों के नामों को मिला करके अपने मन में इस बात को अंदाजा लगाइए कि शुभ शुभ बोलने का क्या तात्पर्य है। अब बताना चाहूंगा कि आपके नाम में एक अक्षर कितनी बार आता है, उसका प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। जैसे जिन लोगों के नाम में ए, आई, जे, क्यू और वाई, ये 5 अक्षर नोट कर लीजिए। अगर आपके नाम को लिखते समय ये अक्षर बार बार रिपीट होते हैं
तो ऐसे लोग निश्चित रूप से साहसी स्वभाव के होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, मंगल से प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर और निडर होते हैं। ऐसे लोग अक्सर दूसरों पर अपना प्रभाव जमा करके ही दम लेते हैं। पैसा कमाने की इच्छा इनके मन में असीमित होती है। किसी की मदद करने के लिए ऐसे लोग हमेशा तैयार रहते हैं और बात बात पर गुस्सा करने की इनकी आदत होती है, लेकिन इनका गुस्सा जल्दी शांत भी हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नाम के अनुसार यथा नामो तथा गुणः, उसी तरह से मनुष्य के अंदर गुण भी विकसित होता है। तो आज तो कागज कलम लेकर आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये अक्षर ऐसे हैं कि मेरे बताने से आप भूल भी सकते हैं। तो अगर नोट करेंगे तो आप अपने अक्षरों का मेलापक करके और अपने स्वभाव के बारे में भी जान पाएंगे। अब जिन लोगों के नाम में बी, के या आर अक्षर बार बार आता है, ऐसे लोगों को कौन सा फील्ड पसंद है, किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और ऐसे लोगों में कौन सी कमियां होती हैं, ये सब मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशि फल बताने के बाद, अगर कार्यक्रम का ये हिस्सा आपने देख लिया है तो हम यकीन से कह सकते हैं कि आने वाले हिस्से आपको बेसब्री से इसका इंतजार रहेगा कि पंडित जी कौन कौन सी क्या क्या जानकारियां आपको देने वाले हैं घर बैठे हुए आप ही के स्वभाव के बारे में। अब हम बात करेंगे मेष राशि वालों के राशि फल के बारे में। आज आपको किस तरह से आपकी सेहत बिगड़ने के संकेत दे रही है आपकी राशि, और साथ ही किन उपायों से आज आपका दिन अच्छा होगा, देखिए। मेष राशि से छठे भाव में सूर्य की स्थिति, 8वें भाव में मंगल की स्थिति और 12वें भाव में चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी। आपसे अनुरोध है कि आप किसी प्रकार के पैसे का लेन देन आज ना करें, और आज अगर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो आज आप महत्वपूर्ण फैसला न लें, आज इसे टाल दें, क्योंकि ग्रह गोचर की अनुकूलता आपके अनुरूप नहीं है और आज थोड़ी सी भी लापरवाही पर किसी बड़े संकट का जन्म हो सकता है। इसलिए सुबह सुबह ही स्नान करके हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं, तांबे का बर्तन धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के राशिफल के बारे में। आज क्या आपके लिए अच्छे संकेत मिलने वाले हैं, कौन सा दान, कौन सा उपाय और कौन सा रंग अंक आपके जीवन को आज बदल सकता है, देखिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बात बड़े संतोष की है कि अब इनके ऊपर पूरी दृष्टि मंगल शनि की जो पड़ रही थी, दोनों ग्रह बकरी थे, इस समय दोनों ग्रह मार्गी हो गए हैं। तो आज आपके काम से लोग प्रभावित रहेंगे और आपके वाणी की मधुरता से आपके काम आसान हो जाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, आपके मेहनत का रिस्पांस आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आज आपको पीला कपड़ा दान पहनना चाहिए और शहद का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब चलिए एक बार फिर से अपने विषय पर लौटने हम जा रहे हैं। जिन लोगों के नाम में बी, के या आर अक्षर बार बार आते हैं, ऐसे लोगों को किस फील्ड में तरक्की मिलती है और साथ ही ऐसे लोगों को किन बातों से दूर रहना चाहिए, पंडित जी बताइए इस अक्षर के बारे में। हाँ प्रीति, सही बात यह है कि जिन लोगों के नाम में बी, के या आर, ये तीनों अल्फाबेट हैं, अगर ये अक्षर बार बार आते हैं तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, किसी भी बात को जल्दी दिल से लगा लेते हैं। छोटी सी बात अगर होगी ना तो उसे दिल पे लगा लेंगे, और अगर महिलाएं इन अक्षरों से युक्त हैं ज्यादा तो आंसुओं का भंडार होती हैं। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर भी चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का अंदाज बहुत दिलचस्प होता है।
बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी होते हैं ऐसे लोग समाज में। जिन लोगों के नाम में बी, के या आर अक्षर बार बार आता है, ऐसे लोग संगीत और कलात्मक चीजों में बहुत रुचि लेते हैं। दूसरों की मदद करना इनको बहुत पसंद होता है। ये लोग बहुत ही विनम्र स्वभाव के होते हैं और हर समय चाहे जितनी बड़ी उपलब्धि इनको मिल जाए, लेकिन इनकी विनम्रता जो है इनके लिए आभूषण बन करके काम करती है। और अब हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के राशिफल के बारे में। आज आपका दिन शुभ हो, इसके लिए आपको क्या करना है, किन चीजों का दान करना है, किस रंग को धारण करना है, कौन सा अंक आपको आज ध्यान रखना है, देखिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ग्रह गोचर के अनुरूप बुध की स्थिति इस समय सिंह राशि में बनी हुई है और भाग्यस्थान का स्वामी शनि मंगल के साथ वृश्चिक राशि में विद्यमान है। तो ये कह सकते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो शुभकारी होगा। सहकर्मियों के साथ रिश्ते भी अच्छे रहेंगे और आज आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। किसी से उपहार भी आज आपको मिल सकता है। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि हनुमान जी को लाल वस्त्र चढ़ाएं। शुभ दान ये है कि हरी चूड़ियों का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी, गुड लक मुहूर्त बताइए आज का। देखिए, आज अमृत काल देर रात में है, इसलिए आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में ही कर लेना है। आज सुबह 11:50 से दोपहर 12:39 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करना चाहते हो, उस कार्य का आप शुभारंभ कर सकते हैं। उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे योग बनेंगे। कर्क राशि वालों को क्या आज परिवार के साथ वक्त बिताने का समय मिलेगा? कौन सा उपाय दिन को अच्छा बनाएगा? कौन सा दान आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा? रंग कौन सा आपको धारण करना है? अंक किस पर आपको गौर करना है, देखिए। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा आज कर्क राशि से भाग्य स्थान में अर्थात मीन राशि में स्थित है, जिससे आज कर्क राशि के जातक धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। परिवार वालों के साथ दिन व्यतीत होगा और पूजा पाठ में पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा और अचानक कहीं से रुका हुआ पेमेंट भी मिल सकता है। आज आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। दूध का दान भी करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिन लोगों के नाम में CGL या S अक्षर बार बार आते हैं, ऐसे लोगों की क्या खासियत होती है, इनके नाम और शोहरत से जुड़ी हुई क्या जानकारी पंडित जी आपको देने वाले हैं, और कौन सी ये खराब आदत इनको परेशानी में भी डाल सकती है, पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के नाम में CGL या यस अक्षर बार बार रिपीट हो, माने ज्यादा बार रिपीट हो, वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। इसलिए जिनके नाम में ये अक्षर बार बार आते हैं, वो ज्यादातर लोग कलाकार होते हैं, लेकिन ये लोग कई बार स्वार्थी भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों में कई बार आत्मविश्वास और धैर्य की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगर इनका धैर्य बना रहे तो दुनिया की सारी उपलब्धियां इनके कदमों में होगी। लेकिन इन लोगों की सबसे बड़ी जो खामी है, जो सबसे बड़ी कमजोरी है, वो है धैर्य का टूट जाना। तो मेरा सलाह है कि अगर आपके नाम में भी इन अक्षरों का ज्यादा आवृत्ति में आना है, तो आप अपने धैर्य और साहस को मजबूत करके रखें और किसी भी परिस्थिति में न घबराएं, न जल्दबाजी करें। आपका जीवन मंगलमय होगा। और आपके नाम का कौन सा अक्षर आपको बिजनेस में तरक्की दिलाता है, परिवार का सुख देता है और हर टेंशन से राहत भी दिलाता है, ये पंडित जी से जानेंगे। आप एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। कालचक्र में हम आपको बता रहे हैं नाम में बार बार आने वाला अक्षर इंसान के व्यक्तित्व और भविष्य के राज कैसे खोलता है और साथ ही साथ जिंदगी में नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट भी डालता है। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनके नाम में डी, एम या टी अक्षर बार बार आते हैं। ऐसे लोगों को लाइफ में सक्सेस मिलती है या ऐसे लोग हमेशा स्ट्रगल करते हैं? पंडित जी, इन अल्फाबेट के लोगों के बारे में बताइए। देखिए, मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के नाम में डी, एम या टी अक्षर बार बार आता है, ऐसे लोग के जीवन में नकारात्मक से ज्यादा सकारात्मक प्रभाव रहता है। अगर ऐसे लोग 1 मिनट के लिए हीन भावना के शिकार होते हैं तो 59 मिनट ये पॉजिटिव रहते हैं। ऐसे लोग अपने काम में कुशल होते हैं और इनकी एकाग्रता सबसे बड़ी इनकी पूंजी होती है और ईमानदारी तो इनका सबसे बड़ा सिंबल होता है, सबसे बड़ा पहचान होता है और कारोबार में तरक्की करने वाले होते हैं और ये अपने दम पर अपनी पहचान बनाते हैं। समाज में नेतृत्व इनको करना आता है और समाज में इनके नेतृत्व के कारण लोगों को काफी राहत भी मिलती है। जिन लोगों के नाम में ई, एच, एन और एक्स अक्षर बार बार आते हैं, ऐसे लोगों को जल्दी तरक्की मिलती है या ऐसे लोग परेशानियों से घिरे रहते हैं। इस राज से भी मैं पर्दा हटाऊंगा, लेकिन सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो एक एक कर हम अल्फाबेट से आपको बता रहे हैं आपके स्वभाव के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, कैसे आपकी किस्मत से कनेक्शन है आपके नाम में मौजूद अक्षरों का। यही आज का विषय हमारा है और अब हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों के राशिफल के बारे में। आज आपको किस काम पर बेहद सावधानी के साथ फोकस करना है, ये पंडित जी आपको बताने वाले हैं। कौन सा उपाय आपको आज करना है, दान क्या करना है, साथ ही कौन सा रंग आप पर आज बहुत फबेगा और कौन सा अंक आपको आज ध्यान में रखकर चलना है। देखिए, इस समय जब मैं आपका राशिफल बता रहा हूं तो सिंह राशि वालों को ध्यान से सुनना चाहिए कि अभी अभी सूर्य मात्र 34 कला पर आपके कन्या राशि में प्रवेश किया है और आपकी सिंह राशि है। अब ये सूर्य शनि से तृतीय एकादश की स्थिति में हो गया। ऐसी स्थिति में आपसे प्रार्थना है कि अगर आज आप घर से बाहर निकल रहे हैं और खास करके आप गाड़ी की ड्राइविंग कर रहे हैं तो संभल करके आज पूरे दिन वाहन चलाइएगा। आज परिवार में दवाइयों पर भी आपका खर्च होगा और आज किसी प्रकार की रिस्क लेने से आप बिल्कुल दूर रहिएगा। आज किसी धर्म स्थान में अगर आप जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा और पिता का आशीर्वाद आपके लिए आवश्यक है। गुड़ का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन किस तरह से समाज में बहुत अच्छा रहने वाला है, कौन सा उपाय आपके दिन को अच्छा बनाएगा, दान आपको क्या करना होगा, कौन सा रंग आज आप पर बहुत जमने वाला है, कौन सा अंक जिसे आपको दिमाग में रखना है, देखिए। देखिए, बृहस्पति, शुक्र और सूर्य 3 ग्रहों की स्थिति कन्या राशि में है। ऊपर से चंद्रमा की पूरी दृष्टि बन रही है तो 3 शुभ ग्रहों का संयोग कन्या राशि के साथ बन रहा है। ऐसे में आज कन्या राशि के जातकों का सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कन्या राशि की महिलाएं अच्छे और सुंदर गहने खरीद सकती हैं और कन्या राशि के पुरुष आज नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। जीवन साथी के साथ सामंजस्य और प्यार दोनों बढ़ेगा। आज आपके लिए मैं शुभ उपाय बताना चाहूंगा। तुलसी को जल जरूर दीजिएगा। मोतीचूर के लड्डू हनुमान मंदिर में समर्पित करके उसको दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए कत्थई होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों के नाम में ई, एच, एन या एक्स अक्षर बार बार आते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और साथ ही ऐसे लोग किस फील्ड में सफल होते हैं, पंडित जी बताइए। देखिए,
जिन लोगों के नाम में ई, एच, एन या एक्स अक्षर बार बार आते हैं, ऐसे लोग जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। सामाजिक और कानूनी क्षेत्रों में भी इन लोगों को ज्यादा तरक्की मिलती है। लेकिन किसी के नाम में ये अक्षर अगर जरूरत से ज्यादा हो तो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। जैसे ए अक्षर नाम में बहुत ज्यादा हो तो जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं और पारिवारिक सुख में भी कमी आती है। निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि जिस इन नामों में यदि किसी अक्षर की बहुत ज्यादा अधिकता हो तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग अपने राशि के अनुसार देवताओं की पूजा वंदना करें और भगवान शिव की आराधना करें, तो इनके परेशानियों का जो हश्र है वो मतलब इनके लिए बुरा नहीं होगा। जिन लोगों के नाम में यू, वी या डब्ल्यू अक्षर बार बार आता है वो लोग किस स्वभाव के होते हैं ये मैं बताऊंगा, लेकिन तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो तुला राशि वालों के लिए आज क्या खबर घर से जुड़ी हुई मिलने वाली है, किस उपाय को करने से दिन और अच्छा जाएगा, दान आपको क्या करना है, कौन सा रंग आज आप पर बहुत फबने वाला है, साथ ही किस अंक को आपको जहन में रखना है, देखिए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय 28 डिग्री पर कन्या राशि में शीघ्र ही आपकी राशि में आने के लिए उत्सुक है। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि अपने घर को देख रहा है। घर में आपके सुख शांति रहेगी, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ऑफिस में सभी लोग आज आपको कोऑपरेट करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और यदि किसी कंपटीशन में आज आप जा रहे हैं तो जाइए, प्रसन्न होकर जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। माता पिता से भी आपके रिश्ते मधुर रहेंगे। आज आपको दुर्गा जी को लाल फूलों की या कमल का फूल चढ़ाना चाहिए, लाल फूलों की माला या कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। चावल का दान भी किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 हो सकता है और शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों के नाम में यू, वी या डब्ल्यू अक्षर बार बार आते हैं वो लोग कैसे होते हैं और कौन सी अच्छी बात उनको आगे बढ़ाती है, पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के नाम में यू, वी या डब्ल्यू ये अक्षर अगर बार बार आते हैं, वैसे तो इसमें यू और डब्ल्यू ये दोनों वावेल हैं, ऐसे लोग बहुत जिम्मेदार होते हैं, सभी से प्यार करने वाले और रोमांटिक स्वभाव के भी होते हैं। अब जिन लोगों के नाम में ओ या जेड अक्षर बार बार आता है वो लोग किस चीज के शौकीन होते हैं, साथ ही ऐसे लोगों का क्या चीज बिल्कुल पसंद नहीं होता है, ये मैं बताऊंगा आपको वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। छबीर दास हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, बताइए क्या प्रश्न है आपका। जी, मैं अपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, आप अपना एक बार फिर से नाम बताइए और अपनी उम्र बताइए। छबीर दास। जी, क्या उम्र है आपकी बेटा। डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1993। जी, क्या जानना चाहते हो नौकरी के बारे में। जी, क्या कोई सरकारी नौकरी का योग है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको सरकारी नौकरी का योग नहीं है, इसलिए बुध और बृहस्पति प्रश्नकाल में द्वितीय द्वादश की स्थिति में विराजमान है। आप 23 साल के होने जा रहे हैं। अभी प्रयास करके आपको सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में सफलता मिल रही है तो उसमें आपको कार्यरत हो जाना चाहिए और सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जहाँ तक ज्योतिष की बात है, ग्रह गोचर की बात है, वो ये नहीं कहता है कि आपको कोई शासन प्रशासन में नौकरी मिलने का योग है। वृश्चिक राशि वालों का राशिफल आज क्या कहता है, खास तौर पर वृश्चिक राशि के स्टूडेंट को आज किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सा उपाय करना है, क्या दान करना है, किस रंग से आज जुड़कर रहना है और कौन सा अंक दिमाग में रखना है, देखिए। वृश्चिक राशि से पंचम भाव में चंद्रमा की मीन राशि में स्थिति है।
तो वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि देखो भाई, आज का ग्रह गोचर आपको आपके विद्याध्ययन के क्षेत्र में सफलता दिलाएगा और आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज आप नया काम मत शुरू करिए, पुराने कामों को पूरा करने की कोशिश करिए और किसी प्रकार के जुआ, सट्टा, लॉटरी के काम से आज अपने आप को दूर रखिए। नारियल किसी मंदिर में अर्पित करिए, मसूर का दान करिए और शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, ममता उनका नाम है। प्रश्न करिए ममता। हाँ जी, ये मेरी बेटी है, उसका जन्म है 20 नवंबर 87। बेटी का नाम ममता है कि आपका नाम ममता है? मेरा नाम ममता है, उसका नाम नेहा बेटी। जी जी, ममता जी बताइए, क्या बेटी के बारे में जानना चाहती हो? ये उसका जन्म है 20 नवंबर 87। उसकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। जहाँ भी होती है कहीं बात पक्की नहीं होती है। चलो चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ। 10 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में तुम्हारी बेटी की शादी पक्की, एकदम पक्की तय हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाला है 10 अक्टूबर और 10 नवंबर आने वाला है। 1.5 महीने के अंदर बेटी की शादी एकदम तय हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो उपाय करवा दो। बेटी से बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलवा दो और बृहस्पतिवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके केले के पेड़ पे वो जल चढ़वा दो और केले के पेड़ में कच्चा सूत हल्दी में रंग करके उससे बंधवा दो। ये उपाय 5 बृहस्पतिवार, 5 बुधवार अगर करवा दोगी तो निश्चित रूप से उसको चिरंजीवी दीर्घायु वर की प्राप्ति होगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करेगी। और क्या आपके नाम में ओ या जेड अक्षर बार बार आते हैं? ऐसे अक्षर आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस लाते हैं? पंडित जी बताइए जेड और ओ अक्षर के बारे में। हाँ, तो यहाँ पे ओ भी जो है ये वॉवेल है। जिन लोगों के नाम में ओ या जेड अक्षर बार बार आता है, ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा शांत होते हैं। ऐसे लोगों को मेडिटेशन, व्यायाम करने का बहुत शौक होता है। ऐसे लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना पसंद नहीं करते हैं। पारिवारिक चिंताओं से भी दूर रहना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जिन लोगों के नाम में ओ अक्षर ज्यादा आता है, ये बचपन में बहुत शरारती होते हैं। जैसे किसी का नाम अनूप है, 2 बार ओ आया, किसी का नाम अपूर्वा है, 2 बार ओ आया। तो ये बच्चे बचपन में बहुत शरारती होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं। लेकिन 12 वर्ष की उम्र के बाद इनके व्यक्तित्व में इतना परिवर्तन आता है, ये इतने जिम्मेदार बन जाते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इनके भविष्य का आकलन इनके बचपन को देख करके नहीं किया जा सकता। धीरेन्द्र एक दर्शक हमारे साथ हैं, प्रश्न कर लीजिए। हेलो जी बोलिए धीरेन्द्र जी। पंडित से बात करना है। हाँ बात तो कर रहा हूँ भाई, आप बताइए। हेलो, आप प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए धीरेन्द्र जी, बोलिए। मेरी उम्र 1967 का है पंडित जी। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं धीरेन्द्र जी? जानते हैं कि हमारा थोड़ा कारोबार अच्छा नहीं चला, मछली के कारोबारी है जी। क्या करना चाहिए, कौन कारोबार करना चाहिए? देखिए, कारोबार के नाम पर तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर बिल्डिंग से रिलेटेड, घर से रिलेटेड सामानों का व्यवसाय करें तो उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। छड़, बालू, गिट्टी, सीमेंट, इन सब चीजों का काम आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन अभी जो आपने प्रश्न किया है, इसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि धन भाव में केतु की स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी आपके पास संचित पूंजी का अभाव है। पैसा आपके पास आ जाए, इसके लिए आपको रोज सुबह शाम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 1000 बार जप करना चाहिए और महालक्ष्मी का अपने हृदय में ध्यान देना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और कच्चा सूत हल्दी से रंगकर पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ये उपाय अगर आप कुछ दिनों तक करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और इस बीच एक दर्शक है लुधियाना से, सतपाल उनका नाम है, प्रश्न कर लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए सतपाल जी, बोलिए सतपाल जी। मेरा जन्म है 25/8/1969 जी। जन्म है लुधियाना का। जी जी।
मेरा नाम सतपाल है। मेरी जब से मैं कोई भी काम करता हूँ मुझे सूट नहीं करता। कोई भी काम करो 4-5 महीने चलता है, बंद हो जाता है। चलिए, सही प्रश्न है आपका। मैं आपको बताऊं कि आपके जीविका भाव का स्वामी मंगल है और आपके जन्म प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। मंगल शनि दोनों की स्थिति वृश्चिक राशि में है। अभी तक आपने जितने भी व्यवसाय किए हैं वो सारे व्यवसाय योजनाबद्ध तरीके से नहीं किए हैं, जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर तांबे से रिलेटेड, कॉपर से रिलेटेड, तांबे से रिलेटेड कोई भी काम आप करेंगे या इन्वर्टर, जनरेटर या सोलर लाइट का काम आप करेंगे तो आपको कभी असफलता नहीं मिलेगी। इस काम को आप करके देखिए, आप जिंदगी भर इस काम में सफलता प्राप्त करेंगे। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों को आज जमीन और गाड़ी के संबंध में क्या सावधानियां बरतनी है, किन मंत्रों का आपको उपाय करना होगा, साथ ही दान आज आपको क्या करना होगा, और इनके अलावा कौन सा रंग आपके लिए आज शुभ होगा, कौन सा अंक जिस पर आपको आज ध्यान देना है, देखिए। देखिए, आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अष्टमेश अगर चौथे घर में बैठा हुआ है तो आज आप धनु राशि के लोग अपने जमीन का और अपने गाड़ी का ये कागज जो है इसको जरा सा भी इससे लापरवाही न करें, इसे संभाल करके रखें। दूसरी बात, परिवार के साथ आज विवाद की भी संभावना बन रही है और जिसके कारण आज पूरे दिन आपके चेहरे पर उदासी दिखाई देगी और धन का नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ न हो, इसलिए आप पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया शाम को सुबह दोनों समय जरूर जलाइएगा। पीतल का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। असम से एक दर्शक है हमारे साथ, पुष्पा उनका नाम है, प्रश्न करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए पुष्पा जी, जरा जोर से बोलिए। जी बाबा, हमारी एक लड़की है 98 का जी। अगस्त का गणेश चतुर्थी का जन्मदिन है। जी जी। इसका मतलब कि भविष्य में क्या है? चलिए, मैं बताऊंगा कि आपने अपने बेटी के भविष्य के बारे में प्रश्न किया है। आपके पंचम भाव का स्वामी है शनि, उससे द्वितीय भाव का भी स्वामी शनि है, सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है। शनि चंद्रमा का मेलापक बृहस्पति के साथ हो रहा है। दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी बेटी का भविष्य बहुत ही सुंदर है, बहुत मंगलमय है। इसका पूरा जीवन बहुत ही ऐशो आराम के साथ व्यतीत होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ इसकी पूरी जिंदगी व्यतीत होगी। जिन लोगों के नाम में पी या एफ अक्षर बार बार आते हैं वो लोग किस फील्ड में तरक्की करते हैं, साथ ही कौन सी एक बुरी आदत इनको कंगाल बना सकती है, पंडित जी बताइए। देखिए, अब मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के नाम में पी या एफ अक्षर बार बार आता है वो अपने स्वभाव के मजबूत होते हैं। घर के साथ साथ कारोबार में भी अपनी सकारात्मक ऊर्जा से उन्नति प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों के भरपूर पारिवारिक सुख और सहयोग की संभावना सदैव रहती है। लेकिन ये लोग जरूरत से ज्यादा खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं, जिसके कारण कभी कभी ऐसे लोग आर्थिक संकट में भी फंस जाते हैं। और इसी के साथ वक्त तो चला एक ब्रेक का। सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र। तो पंडित जी, सक्सेस मंत्र, सफलता का सूत्र क्या है? आज सबसे बड़ी जो समस्या है हिंदुस्तान में वो नौजवानों के सामने ये है कि अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, और ये नौकरी अगर मिल भी गई तो प्रमोशन नहीं हो रहा है। प्रमोशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो हर रोज आपको विश्वास के साथ बताना चाहूंगा कि हर रोज आप एक राम दरबार का चित्र अपने पूजा स्थान में लगा करके
उसकी विधिवत पूजा करिए। अब क्या आधे घंटे भी आप भगवान को नहीं दे सकते? और राम चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, या अगर आप बहुत संस्कार वाले हैं तो रामचरितमानस का मास पारायण 12 महीने में 12 बार कर डालिए। 12 बार मास पारायण करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हनुमान जी आपका दाहिना हाथ पकड़ लेंगे और आपके जीवन में उन्नति का मार्ग खोल देंगे। किसी मंदिर में 40 राम चालीसा और 40 हनुमान चालीसा रख करके आइए। वहां आगंतुक धार्मिक लोग उस हनुमान चालीसा और राम चालीसा का पाठ करेंगे, उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो सक्सेस मंत्र आपने जान लिया है। अब बारी आ गई है आज के वास्तु टिप की। पंडित जी, कौन सा वास्तु टिप जो परिवर्तन कर देगा जीवन में? देखिए, जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, आज उन लोगों को बताना चाहूंगा जिनके हर समय नाक पे गुस्सा रखा रहता है, छोटी छोटी बातों पर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। ऐसे लोगों को काली हल्दी को चांदी के सिक्के के साथ सफेद कपड़े में बांध करके घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में जरूर रखना चाहिए। और ये कब रखना चाहिए? मंगलवार को रखना चाहिए। काली हल्दी बड़े मुश्किल से मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। तो काली हल्दी की एक गांठ और चांदी का एक सिक्का, दोनों सफेद कपड़े में बांध करके दक्षिण पश्चिम के कोने में अगर आप इसे सुरक्षित जगह पे रख देंगे तो निश्चित रूप से आपके गुस्से में कमी आएगी। लेकिन थोड़ा सा आप भी सोचिए कि आप गुस्सा करते हैं, और इस बार को बार बार सोचिए तो आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाएंगे। पंडित जी, ज्यादातर जो पत्नियां हैं वो परेशान रहती हैं पतियों के गुस्से से, और उम्मीद करते हैं जो आपने ये वास्तु टिप बताया उनको बहुत फायदा होगा इससे। जी चलिए, इसी के साथ अब हम जानेंगे मकर राशि वालों का राशिफल। कौन सा दान आपको करना है, कौन सा अंक आपके लिए आज बहुत अच्छा है, कौन सा रंग आपको आज धारण करना है, देखिए। वैसे तो मकर राशि पर काफी दिनों से शनि की पूरी दृष्टि बनी हुई है, लेकिन मकर राशि से जीविका भाव का स्वामी शुक्र है, जो इस समय मकर राशि से भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। भले नीच राशि में है, लेकिन नीच राशि में होने के साथ साथ इसकी डिग्री इतनी हो गई है 28 डिग्री कि ये तुला राशि में प्रवेश करने के लिए उद्यत है। तो ऐसे में आज मकर राशि के जातक नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार से भी सहयोग मिलेगा, नौकरी और कारोबार में भी सफलता मिलेगी, और विद्यार्थियों को भी आज निश्चित रूप से अपने पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपके लिए हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए और काले तिल का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 हो सकता है और शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है, आइए जानिए। देखिए, कुंभ राशि पर 2 पापग्रह और 1 क्रूर ग्रह का पूर्ण प्रभाव दिखाई दे रहा है। राहु और केतु का प्रभाव है और मंगल की पूरी दृष्टि है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि आपका स्वभाव थोड़ा सा उग्र रहेगा और आज आप किसी से विवाद कर सकते हैं, और अगर विवाद करेंगे तो काम में भी असफलता मिलेगी, काम में भी सफलता नहीं मिलेगी, और अगर ज्यादा क्रोध करेंगे तो स्वास्थ्य में भी गिरावट आएगी। अगर इन सब चीजों से आप बचना चाहेंगे तो धार्मिक कार्यों में खर्च कीजिए और धार्मिक कामों में अपने मन को लगाइए, और पीपल को जल जरूर चढ़ाइए। काले जूते का दान किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को करिए, और शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि क्रमों में अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, बात करेंगे मीन राशि की। आज मीन राशि में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, और ये चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज मीन राशि के जातकों के मन में पूरे दिन उत्साह बना रहेगा। नया काम शुरू कर सकते हैं और धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। कहीं से धन लाभ होगा। भगवान विष्णु के 1008 नामों का पाठ करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। शुभ अंक 5 होगा, शुभ रंग सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अभी हमने जो चर्चा की
अक्षरों को लेकर, उसमें हमने बताया अपने दर्शकों को कि अगर अक्षर रिपीट होते हैं तो इसका ये अभिप्राय है, लेकिन कई नाम ऐसे होते हैं जिसमें कोई अक्षर दोबारा नहीं आता, उनके लिए भी तो कुछ बताइए। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल लोग होते हैं। ये लोग सही को सही, गलत को गलत, सही को सही, गलत को गलत। ना ये भावुक होते हैं और ना ये कठोर हृदय के होते हैं। जहाँ जैसी स्थिति देखते हैं वहाँ वैसे होते हैं। गंगा जी जाते हैं तो गंगाराम बन जाते हैं, जमुना जी जाते हैं तो जमुना दास बन जाते हैं। अर्थात इन लोगों को परिस्थितियों से तालमेल बैठाना आता है। एक दर्शक और हमारे साथ हैं, भूमिका, प्रश्न कर लीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे मेरे बारे में पूछना है, शादी के बारे में। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 61/8/90 जी, और टाइम है 10:49 AM जी, शुक्रवार। जी। पंडित जी, बहुत परेशानी आ रही है शादी में, इसलिए पूछना था। सारी परेशानियां अब समाप्त हो चुकी हैं। अब जब आप मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं तो संकेत ये मिल रहा है कि परेशानियां समाप्त। 10 अक्टूबर तक और थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी, लेकिन नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। 10 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में रिश्ता जरूर तय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अच्छा रिश्ता होगा और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। सन 2017 के फरवरी और मार्च महीने तक आपके विवाह का पूरा संयोग बना हुआ है। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है। नवरात्र के पहले दिन से आपको नित्य महालक्ष्मी के सामने पूजा अर्चन करना है और देसी घी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके घी का दिया जलाना है। पंडित जी, आज आपने बहुत ही अच्छे विषय पर बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को जानकारी दी, राशिक्रम बताया और दूसरी बातें भी बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाजत। तमाम दूसरे महत्वपूर्ण विषयों के साथ कल फिर होंगे हाजिर अपनी पूरी टीम के साथ। आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।